सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से बन्नू बड़ी तबाही से बच गया। बन्नू कैंट पर हमला करने वाले 10 दहशतगर्द हलाक, हमला नाकाम बना दिया गया। खुदकुश हमले में 8 एहलकार शहीद हुए। हमले में बन्नू कैंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा मिस्मार हुआ। ISPR का कहना है कि दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से किया गया, जो पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अफगान हुकूमत मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने से रोके। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। अफगानिस्तान से दरपेश खतरात से निमटने के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे। बन्नू हमले के शोहदा में पूंछ के रिहायशी नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद शामिल। हवालदार शहजाद अहमद का ताल्लुक नीलम से और हवालदार जिले हुसैन का ताल्लुक जिला खुशाब से है। लकी मरवत के लांस नाइक सब्ज अली खान और जिला मुजफ्फराबाद के सिपाही अशफाक हुसैन शोहदा में शामिल हैं। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले सिपाही अरसलान असलम, मुजफ्फराबाद के रिहायशी सिपाही सुबहान मजीद बलोच और जिला करक के सिपाही इम्तियाज खान भी शहीद हुए। बन्नू कैंट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। दहशतगर्द अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियां हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा पूरी कौम का फख्र है और हम सब शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। दुश्मन अब इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत में लिखा, फलाही सरगर्मियों में मसरूफ हूँ। जराये का कहना है जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम याखिल ने एडहॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जानिब से फैसले का इंतजार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को होगा, जिसमें एडहॉक जजेस के मुजव्वज़ा नामों पर गौर किया जाएगा। PTI मुल्की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। 9 मई को पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला किया गया। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 लगता है। पार्लियामेंट तहलील करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सियासी जमातों पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं। कौमी जमातें कमजोर होने से जमहूरियत कमजोर होती है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, बानी PTI ने भी एक जमात पर पाबंदी लगाई थी, उस वक्त तो तशवीश का इजहार नहीं किया गया। आज सहूलतकारी नजर आ रही है तो फौरी तौर पर तशवीश का इजहार होता है। जिसने मुल्क के लिए सब कुछ किया तो फांसी दी गई, हाई जैकर बना दिया गया। जिसने 4 साल मुल्क के लिए कुछ ना किया उसे हीरो बना दिया गया। 9 मई करने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाए। मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में सुबकी हुई। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला नून लीग के अंदरूनी खल्फशार का नतीजा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गद्दारी के मुर्तकिब लोग दूसरों पर मुकदमात चलाने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 6 का सबसे ज्यादा मुस्तहिक शरीफ खानदान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के फैसले पर एतमाद में लिया ना मुशावरत की। पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया बरी कहती हैं, फैसले पर पार्टी में मुशावरत करेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है किसी सियासी जमात पर पाबंदी ना लगे। नासिर शाह का कहना था, बिलावल भुट्टो ने पाबंदी की मुखालफत की थी, मैं भी पाबंदी के हक में नहीं। पाबंदी का कोई फायदा नहीं होगा। PTI को अपना रवैया बेहतर करने की जरूरत है। शर्जील मेमन ने कहा, तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। The reports and the statements made by the government. Our understanding is this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. अमरीका का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर तशवीश का इजहार।
अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक हुकूमती बयानात से लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। ARY न्यूज़ के सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत और किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। नैब टीम तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल में मौजूद। जेल जराये का कहना है नैब टीम ने गुज़श्ता रोज़ भी 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। PTI रहनुमा सनम जावेद को फैमिली के साथ KP हाउस मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर KP हाउस में सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। अली अमीन गन्नापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर से रब्ता किया था। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है नया IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर की ज़रूरत से बहुत कम है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं हुकूमत गरीब पर महंगाई का बम ना गिराए, पेट्रोल डलवाएं, बिजली और गैस के बिल भरें, मकान के किराए दें या बच्चों को खिलाएं। शहर शहर 9 मुहर्रम के जुलूस। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी। जुलूसों के रास्ते सील, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सक्कर, खैरपुर, शिकारपुर, हैदराबाद में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। पंजाब में जुलूस की गुजरगाहों के इतराफ में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। कराची और लाहौर में डबल सवारी बंद। पंजाब में मजीद 500 फील्ड अस्पतालों की सहूलत देंगे। सेहत की सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब पूरा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर नवानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 200 बुनियादी मराकज़ सेहत आइंदा साल तक 24 घंटे फाल होंगे। हम यहाँ पे आते हैं कि हमें यहाँ पे सारी सहूलियात मिलें, लेकिन यहाँ पे सारी सहूलियात नहीं मिल रही। 3 घंटे में यहाँ बैठा हूँ, वेट किया, उसके बाद मुझे मेरा मिला नंबर, वो भी दवाई लिख दी हैं, 2 यहाँ से मिलेंगी, 2 कह रहे हैं बाहर से मिलेंगी। जो टेस्ट उन्होंने लिख के दिए वो भी यहाँ से नहीं होंगे। अरबों के बजट के बावजूद फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में सहूलतों का फुकदान, दवाओं की किल्लत, बिस्तर कम, सिटी स्कैन, MRI और एक्सरे मशीन अक्सर खराब। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। हुकूमत से बुनियादी तिब्बी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। कराची में गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। समंदरी हवाएं मुअत्तल। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35, गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की आज शाम या रात में बूंदाबांदी की पेशगोई। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के बाद इलाकों में आंधी झक्कड़ के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कराची में साइड सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जमान शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। कोरंगी शाह फैसल पुलिस और सिल्वर सिविक गैंग के दरमियान फायरिंग। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। खैरपुर के इलाके फैजगंज में मुसल्लह अफराद की पुलिस अहलकारों पर फायरिंग। 3 लाहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मी पुलिस अहलकारों में सिपाही निसार शर, सिपाही यासीन और लोंग खान शामिल हैं। लाहौर के इलाके सत्तू कतला से FIA का जाली असिस्टेंट डायरेक्टर और इसके 2 साथी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम महमूदुर रहमान से जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी बरामद कर ली।
रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाकायदा सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। ट्रंप ने रियासत ओहायो से ताल्लुक रखने वाले दाएं बाजू के सेनेटर जेम्स डेविड वेनिस को अपना नायब नामजद किया है। मिल्वाकी में कन्वेंशन सेंटर आमद पर शुरका ने साबिक सदर का पुरजोश इस्तकबाल किया। फ्लोरिडा के डिस्ट्रिक्ट जज एलन कैनन ट्रंप के खिलाफ एक और फौजदारी मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने उन्हें खुफिया दस्तावेजात साथ ले जाने के इल्जाम से बरी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अदालती निजाम बतौर हथियार इस्तेमाल करने का खात्मा होना चाहिए। अमेरिका के खुफिया इदारे सीक्रेट सर्विस का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले के वाक़े का आज़ाद जायजा लेने पर इत्तेफाक। होमलैंड सिक्योरिटी के वजीर का कहना है डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला सिक्योरिटी नाकामी थी। रहनुमाओं और उम्मीदवारों को सख्त रवैयों में कमी लाना होगी। FBI का कहना है तकनीकी माहिरीन ने ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर के फोन तक रसाई हासिल कर ली। मुश्तबा हमला आवर से मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्जिया किया जा रहा है। इस्राएली फोर्सेस ने गजा में हमले मजीद बढ़ा दिए। 2 रोज में 300 से जायद फलस्तीनी शहीद और जख्मी। एक हफ्ते में 5 स्कूलों पर हमले किए गए जहां हजारों अफराद ने पनाह ले रखी थी। 9 माह के दौरान 400 स्कूलों को निशाना बनाया जा चुका है। गुज़श्ता रोज गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल पर भी बम बरसाए गए। अनरवा का कहना है कि गजा की फजा में खून की बदबू फैल चुकी, यहाँ बदतरीन हालात है। बैनुल अक़वामी बरादरी इस जंग को रोके। कीनिया के सदर ने अवाम को मुजाहिरों पर उकसाने में अमरीकी तंजीम फोर्ड फाउंडेशन को मुलव्वस करार दे दिया। कीनिया के सदर का कहना है जानते हैं तशद्दुद की सरपरस्ती कौन कर रहा है। फाउंडेशन अपना तर्ज बदले या फिर मुल्क छोड़ दे। फोर्ड फाउंडेशन का कहना है कि जमहूरियत का प्रचार करते हैं, अवाम और हुकूमत के दरमियान डायलॉग के हामी हैं। कीनिया में अशराफिया को सहूलतें और अवाम पर नए टैक्सों के खिलाफ मुजाहिरों में 39 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाक पतन में हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों की शिरकत। उर्स की इख्तितामी तकरीब 10 मुहर्रमुल हराम को होगी। जड़ावाला में बचियाना के करीब तेज रफ्तार बस उलटने से 53 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ननकाना मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस सियालकोट से फोर्ट अब्बास जा रही थी। कराची में साइड सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे कि चाकर होटल के करीब फायरिंग के तबादले में मारे गए। पुलिस ने मुलजमान से असला, छीने हुए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया। कराची में गर्मी और बिजली के मारे एक बार फिर सड़कों पर आ गए। लियाकताबाद में शहरियों का एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके 3 हट्टी से लियाकताबाद डाकखाने तक सड़क ब्लॉक कर दी। लाहौर के इलाके सत्तू कतला से FIA का जाली असिस्टेंट डायरेक्टर और इसके 2 साथी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम महमूदुर रहमान से जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी बरामद कर ली। मुलजिम गाड़ी पर काले शीशे, हूटर और पुलिस की रिवॉल्विंग लाइट लगाकर घूम रहा था। डिसिप्लिन पर समझौता नहीं होगा। नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी वाले खिलाड़ियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। चेयरमैन PCB की जेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी ने कहा टीम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर आना चाहिए। ग्रुपिंग करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैरी किर्सन और जैसन गैलेप्सी मुकम्मल बाइख्तियार और उन पर एतमाद है। डोमेस्टिक क्रिकेट लास्ट भी खेलना होगी। फिटनेस परफॉर्मेंस के मयार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को ही आगे आने का मौका मिलेगा। सिर्फ प्लेयर्स की नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट बोर्ड में भी हैं जिनकी सर्जरी होनी चाहिए। ये हम बार बार टीवी पे भी कहते रहे। क्रिकेट बोर्ड का जो एक वॉल है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो चेंज होने चाहिए। खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट बोर्ड में भी सर्जरी होने जा रही है। साबिक कप्तान सलीम मलिक की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा टेस्ट का कप्तान तो पहले ही तब्दील है, लेकिन मुझे नहीं लगता T20 में तब्दील हो। आपके पास और कोई और चॉइस नहीं।
ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं होगा तो बेहतरी नहीं आ सकती। और मोहम्मद हारिस पाकिस्तान शाहीन्स की व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। उस्मान खान को पाकिस्तान शाहीन्स टीम में शामिल कर लिया गया। व्हाइट बॉल टीम के कप्तान साहबजादा फरहान की क़यादत में टीम गुज़श्ता रोज ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। दौरे में 2 वनडे और 9 टीमों पर मुश्तमिल T20 सीरीज भी होगी।